हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज एसएससी सीएचएसएल टायर 1 स्पेशल है। इसमें 12/10/2020 को पूछे गए जीके के प्रश्नोत्तर करा रहा हूँ। इसी तरह के जीके का सवाल पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए देखें, जीके का सवाल कोई भी देख सकता है। सब देखो सब सीखो। आइए देखें, 25 सवाल पूछे गए थे। कौन से थे, किस तरह के थे, मैं आपको उससे रूबरू कराऊँ। पहला सवाल है, आतिश ए चिनार, फ्लैग्स ऑफ चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है। पहला सवाल पूछा गया था। मैं आपको बता दूं कि पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कि 1905 से 1982 तक की उनकी आत्मकथा आतिश ए चिनार है। ध्यान रखेंगे, उनको शेर ए कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब जो है सी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। आइए देखिए अगला सवाल, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं बता दूं कि भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, भूकंप जनित तरंगों को जिस यंत्र द्वारा अंकित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। सिस्मोग्राफ, आप नाम नोट कर सकते हैं, सिस्मोग्राफ उसे कहते हैं। और इसके मापक जो हैं 1 से 12 तक है। इसके अनुसार इसका सही जवाब 1 से 12 डी। अब ध्यान रखिएगा, इसका जो बताया जा रहा है दोस्तों, जो नहीं जानते तो नोट कर सकते हैं। ये देखिए अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। मैं बता दूं कि आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी राहुल द्रविड़ हैं। उन्हें यह ट्रॉफी 2004 में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है राहुल द्रविड़ का नाम। और विराट कोहली जो है 2017 और 2018 में जीत चुके हैं। इसके अनुसार इसका सही जवाब सी, विराट कोहली। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। मैं बता दूं ये चारों अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 85 में जो है संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 100 में जो है सदन में मतदान और गणपूर्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 97 में जो है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। और 93 अनुच्छेद में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानकारी है। इसके अनुसार सही जवाब आप खुद समझ सकते हैं, अनुच्छेद 93 यानी कि डी। आप ध्यान रखिएगा चारों अनुच्छेद के बारे में। हड़प नीति किसने लागू की थी। बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। आप जानते होंगे लॉर्ड डलहौजी का नाम कौन नहीं जानता। 1857 की क्रांति उन्हीं के कारण हुई, क्योंकि उनकी हड़प नीति के कारण ही सभी जो राज थे, झांसी, यूपी, सब लोग, यहाँ तक कि अपने बिहार के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह को भी लड़ना पड़ा। इसका सही जवाब डलहौजी। ये तो बहुत आसान सवाल था, इसको तो गलत नहीं करना चाहिए। आइए देख अगला सवाल, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब ए, गैल्वेनीकरण। ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको एग्जाम में दिखेगा दोस्तों ये से। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। मैं बता दूं कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने 17 दिसंबर 1931 को कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अब इसका आंसर डी, नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है।
आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब मैं बता दूं सी, पेडोलॉजी का फाइटोजोग्राफी। आइए देखें अगला सवाल। देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ज्योग्राफी का बहुत अच्छा सवाल है। मैं बता दूं गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आप ध्यान रखिएगा, यह 1465 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में स्थित त्रयंबक में है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब जो है ए गोदावरी नदी। आइए देखें अगला सवाल। एग्ज़ाम के पहले दोस्तों पिछले साल का सेट बनाना ज़रूरी है, आपको अंदाज़ा हो जाता है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कल से नए सेट डालेंगे जीके के। इस चैनल पे हमेशा जीके की और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ये भी सब लोग जानते होंगे, ये भी बहुत अच्छा आसान सवाल है। मधुमेह, डायबिटीज। सही जवाब ए। आइए देखा अगला सवाल। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका सही जवाब है सी 2010। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2019 में विश्वव्यापी कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? सब तरह के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, इंडेक्स पे भी तो पूछता ही है, सूचकांक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैंसर तैयारी सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 19वां तथा स्कोर जो है 64.9 था। ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 देश ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और जर्मनी थे। सऊदी अरब 28वें स्थान पर है। इसके अनुसार इसका सही जवाब जो है बी 19वां अपना इंडिया था। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए जाने वाले 2020 क्रिस्टल अवार्ड के लिए चुना गया है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब दीपिका पादुकोण। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। आइए, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल नाउ वर्ग में यूएनए ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है, आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब जो है डी इन्फोसिस। अब ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों। आइए देखा अगला सवाल। पंकज अडवाणी IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं? खेल पे भी रहता है और इन पे तो अधिकतर बार दिखा गया है। इसका सही जवाब भी 22 बार। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सब लोगों को पता होना चाहिए किस दिन संविधान को अंगीकार किया गया था और किस दिन लागू किया गया था। ये डेट भी दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और उस दिन अंगीकार किया गया था। उसी दिन से हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ए सिक्किम। ध्यान रखिएगा।
ये सारे पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सब देखो सब सीखो। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? ये बहुत अच्छा सवाल है। 1942 में सबको गिरफ्तार कर लिया गया था 0 हावर्स चलाकर। उसके बाद जो है झंडा किसने फहराया था? इसका सही जवाब अरुणा आसफ अली। आप नाम नोट कर सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो। बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डेटा संसाधन या प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जानी जाती है? इसका सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबको पता होना चाहिए ये CPU। आइए देखा अगला सवाल। अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है, वह हार्मोन है? इसका सही जवाब है BANP। ध्यान रखिएगा, हृदय की अलिंद की दीवार से स्त्रावित पेप्टाइड हार्मोन है ANP। उसका पूरा नाम है एट्रियल न्यूक्लियोटाइड पेप्टाइड। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भामे दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? मैं बता दूं कि हैदराबाद में जन्मी B साई प्रणीत बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 1983 में प्रकाश पादुकोण के बाद 2019 में BWA विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले 36 वर्षों में पहले भारतीय पुरुष शटलर बन गए हैं। इसका सही जवाब है B बैडमिंटन। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड दिग्गज को 2018 में 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्वेश्चन कराया जा चुका है पहले भी। इसका सही जवाब अमिताभ बच्चन। ध्यान रखिएगा, पहले भी ये से क्वेश्चन आया है। मध्यमंडल मेसोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप ये कथन देख सकते हैं, सारे पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है B। इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा स्फीयर में पूछ रहा है? मध्यमंडल में। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का लास्ट सवाल। 25 सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों SSC CHSL एग्जाम में GK के। 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी? ये बहुत भी छाया हुआ था, ये क्वेश्चन तो पूछा जाना था। इसका सही जवाब है शिवांगी। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आगे मैं और भी GK GS के वीडियो इसमें डालूँगा। कल से सेट डाला जाएगा। आपके एग्ज़ाम बहुत पास में हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।